दोस्तों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया में किसी भी बड़े अपराध में अपराधियों को पीड़ित करने के लिए मौत की सजा अंतिम सजा है। लेकिन अगर प्राचीन काल की बात करें तो इतिहास में अपराध को लेकर कई ऐसी क्रूर सजाएं दर्ज हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए बात करते हैं प्राचीन काल में अपराधियों को दी जाने वाली 9 क्रूर सजाएं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। द रेक प्राचीन काल की में दी जाने वाली सबसे क्रूर सजाओं में से एक थी। इस सजा में अपराधी को लकड़ी की एक आयताकार फ्रेम रेक में दोषी के 4 अंगों, दोनों हाथ और दोनों पैर को जंजीरों के साथ रेक के 4 कोनों में बांध दिया जाता था और पुलियों और रोलर्स की मदद से उन्हें तब तक खींचा जाता था जब तक कि शरीर फट न जाए। इस सजा का इस्तेमाल अपराधी से गुप्त सूचनाएं निकलवाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, क्या ये सजा सुनकर आपको डर तो नहीं लगा? कमेंट में जरूर बताएं। रैट पनिशमेंट प्राचीन काल में चूहों का उपयोग करके अपराधियों को मारने दर्दनाक की सजा को रेट मेथड का नाम दिया गया था। इस प्रक्रिया में चूहा जाल नामक एक यंत्र था जिसमें चूहों को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता था। उस पिंजरे का एक मुंह खुला होता था जिसे अपराधी के सीने से बांध दिया जाता था। अब पिंजरे को बाहर से तब तक गर्म किया जाता था जब तक चूहे अपराधी का शरीर फालते हुए बाहर न आ जाए। फ्ललिंग इसे स्किनिंग सजा भी कहा जाता है। वैसे तो यह मरे हुए जानवरों का खाल खींचने का एक तरीका है, लेकिन प्राचीन समय में जिंदा इंसानों पर इस सजा का उपयोग किया जाता था। जिंदा इंसान की खाल को धीरे धीरे तब तक खींचा जाता था जब तक कि उसका मांस और हड्डियां न दिखने लगे। तो बात करते हैं अगली सजा के बारे में, ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील का उपयोग करके मृत्युदंड देने का एक शास्त्रीय तरीका था। इस प्रक्रिया में एक पहिए का उपयोग करके उस पर अपराधी को बांध दिया जाता था। फिर धीरे धीरे पहिए को घुमाया जाता था जिससे शरीर में तनाव की वजह से अपराधी की हड्डियां टूटती थी। इम्प्लीमेंट यह सजा नुकीले लोहे के सरिये, पोल, भाला, हुक या किसी भी हथियार से दी जाने वाली यह बहुत ही दर्दनाक सजा थी। इतिहास में अधिकतर इसका उपयोग बलात्कार के मामलों में किया जाता। इस प्रक्रिया में अपराधी के शरीर के जंगनांग छेदों में से नुकीले उपकरण धीरे धीरे तब तक चुभाए जाते थे जब तक वह शरीर के दूसरे हिस्से से निकल जाए। इस सजा में अपराधी की जान निकलने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते थे। एक लंबे दर्द के बाद आखिरकार उसकी मौत हो जाती थी। क्रॉस बॉडी इस सजा का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे रोमन साम्राज्य, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में किया जाता था। इस सजा में अपराधी को उल्टा लटकाया जाता था और उसके शरीर को एक आरी से धीरे धीरे बीच में से काटा जाता था। शरीर के बीच से कट जाने से पहले ही अपराधी की मौत हो जाती थी। भगवान, ऐसी सजा किसी को भी ना मिले। चलिए आगे चलते हैं वीडियो के। बॉइलिंग इस सजा में अपराधी को खौलते हुए तेल या पानी में तब तक उबाला जाता था तब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यह सजा ज्यादातर यूरोप और एशिया में चोरी के अपराधियों को दंडित करने के लिए दी जाती थी। द ब्रेजन बुल प्राचीन काल में ग्रीकों द्वारा डिजाइन की गई इस विधि को द ब्रेजन बुल कहा जाता था क्योंकि इसका आविष्कार सिसिली में हुआ था। इसमें कांसे से बना एक पुतला का उपयोग किया जाता था जो बैल की डिजाइन में बनाया जाता था। अपराधी को इसके अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। कांसे को तब तक गर्म किया जाएगा जब तक कि अंदर का व्यक्ति भुना हुआ न हो जाए। इस उपकरण में एक ऐसी प्रणालियां भी थी जो इंसान की चिंक को संगीत में बदल देती थी और बाहर बैठे लोग संगीत का आनंद लेते थे। किल्ड बाय एलिफेंट दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, विशेष रूप से भारत में, हाथी द्वारा मृत्युदंड का एक सामान्य तरीका था जहां एशियाई हाथियों का उपयोग सार्वजनिक निष्पादन में बंदियों को कुचलने, खंडित करने या यातना देने के लिए किया जाता था। जानवरों को प्रशिक्षित और बहुमुखी थे, पीड़ितों को तुरंत मारने या लंबे समय तक उन्हें धीरे धीरे यातना देने में सक्षम थे। आमतौर पर रॉयल्टी द्वारा नियोजित हाथियों का उपयोग शासक की पूर्ण शक्ति और जंगली जानवरों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता
दोमोपोबरशाले के लिए किया जाता। तो ये थी प्राचीन काल में दी जाने वाली वो भयानक सजाएं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।